तो काम आपका बोलता है, आपका काम बोलता है। और हमें जो, मैं हर एक की इज्जत करता हूँ, जो सीनियर्स हैं उनकी इज्जत करता हूँ, जो नए लोग आने वाले उनकी इज्जत करता हूँ। तो मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई, मैं किसी से इम्प्रेस नहीं होता, ठीक है। और हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है दुनिया के अंदर इशफाक भाई। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आप उसकी दूसरा नहीं ला सकते। मुझे अगर फर्ज करें रॉबर्ट डिनेरो है, एक एक्टर है इंग्लैंड का, वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, मैं दूसरा रॉबर्ट डिनेरो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं। बट देखें, जो हार्ड वर्क होता है, जो आपको काम करना होता है, मुझे अगर मैं भी शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहता, नो प्रॉब्लम, मैं भी साल 2 साल बाद इतना मशहूर होता कि मैं भी कराची जाके बैठा होता, मैं भी इस्लामाबाद में ऑफिस होते मेरे। मगर मैंने हर चीज़ को ऑर्गेनिक लेके चला हूँ, हर चीज़ के साथ मैं उसके टाइम के मुताबिक चला हूँ, ताकि मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़े। अगर मुझे इन चीज़ों का पहले दिन ही अगर आप मेरे वाकई बन जाते, मैंने कुछ प्रोग्रेस ना की होती, तो शायद मैं आपसे इस तरह बात ना कर पाता, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। ठीक है, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा था कि मैं उस रगड़े से गुजरा हूँ, उस चीज़ से गुजरा हूँ। तो अल्लाह ताला वॉज वेरी काइंड, हमेशा अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान रहा। इसी बात को मैं आपके आगे बढ़ाता हूँ कि वो लड़के या वो लड़कियां जो ये घर से सोच के आते हैं कि आज हम जाएंगे, कल शूट होगा और परसों हम स्टार बन जाएंगे और रातों रात फिर हम सुपरस्टार बन जाएंगे, तो उन्हें गाइडलाइन कैसे आप करते हैं कि भाई ये मेहनत का काम है, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद ही कहीं जाकर आप एक छोटा एक्टर बनते हो, छोटा मॉडल बनते हो, तब अगले स्टेप पे जाने के लिए आपको और मेहनत करना पड़ती है। देखिए शफाक भाई, मैंने ना अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान रखा हुआ है। जितनी ऊंची फ्लाइटें होती हैं ना, मैं उनको टच ही नहीं करता। मुझे पता होता है, क्योंकि मुझे खुद भी ये काम करना है, राइट। तो जिन लोगों के इरादे इस तरह के होते हैं ना, जो लोग, ठीक है ना, वो, मैं उनके काम का बंदा ही नहीं हूँ। ठीक है ना जी, मेरे पास वो चीज़ें नहीं है, ना मेरे पास वो लोग हैं, ना मेरे ऐसे ताल्लुकात हैं, ना मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ठीक है, जो इस तरह की चीज़ों को अकोमोडेट कर सकें। यस, अगर आप टैलेंटेड हैं, तो दुनिया में आपका टैलेंट कोई बंदा छुपा नहीं सकता। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, आपको अपने टैलेंट पे यकीन होना चाहिए। देखें, मैं अगर आज हूँ, मैं सुबह मर जाऊँ, तो जो लोग दुनिया में कल परसों जो बनेंगे, उनको मैं तो नहीं बना रहा। यू नो व्हाट आई मीन। तो आपको अपनी मेहनत पे जो है ना, अपने टैलेंट के ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए, ठीक है। और देखें, जो लोग शॉर्टकट पे यकीन रखते हैं, वो, देखें, जो हम लोग जो होते हैं कास्टिंग एजेंसी, हम ऑडिशंस लेते हैं, ये होती है बुनियाद। जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी, तो इमारत भी मजबूत होगी। जब आपकी बुनियाद मजबूत नहीं है, तो आप पहले दूसरे फ्लोर से जब गिरेंगे, तो आपको चोट लगेगी, आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो डोंट पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन। अच्छा, मोस्टली हमने ये भी देखा है कि जो टैलेंट एजेंसियां होती हैं, कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं या जो कंपनी हेड होते हैं, उनकी वजह से लोग आने से ऐसा माहौल वहाँ पे, नए लोग खासतौर पे लड़कियां भी और लड़के भी इस तरह आने से कतराते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमें सुनने में मिले हैं, देखने में मिले हैं, जिसको आम सादा लफ्ज़ों में हम हरासमेंट कहते हैं। कि वो लड़की को या लड़के को अपने करीब लाने के लिए या अपना साथी बनाने के लिए, दोस्त बनाने के, इस तरह के सुहाने सपने दिखाएगा और ट्रैप करेगा उसे, कि बिल आखिर उसके जाल में फंस जाएंगे। तो क्या सारी एजेंसियां ऐसा करती हैं, या कुछ चंद अच्छे लोग भी इस फील्ड में मौजूद हैं जो बेहतरीन गाइड करते हैं कि नहीं भाई इसको अच्छे तरीके से करोगे तो आप आगे जाओगे, या सिर्फ शॉर्टकट ही आगे बढ़ने का रास्ता है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते को अपनाना चाहता है, ठीक है। देखिए, द थिंग इज कि जो मेरा जो 4-5 साल का तजर्बा है ये पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री का, उसमें मैंने ये देखा कि जो बंदा की पोस्ट पर है, वो एबनॉर्मल पर्सनैलिटी है। यानी मैं अब 6 फुट का बंदा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ नहीं मैं एक औरत हूँ, ठीक है, इसका मतलब है मैं एबनॉर्मल हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी की पोस्ट पे बैठे होते हैं, तो अब मैं एक मर्द हूं, तो मैं एक लड़के को देखता हूँ, ठीक है ना, तो वो ऑब्वियसली मेरी जो चीजें हैं, वो टैलेंट जो है वो रह जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अब नॉर्मल पर्सनैलिटी हूँ। तो अगर आपने मेरी ख्वाहिशात को फुलफिल किया, तो आप आ जाएं, अगर आपने नहीं किया, तो यू आर आउट। तो यही हो रहा है, आप देख लें, काफी चीजें नहीं, मुझे आपके आप सामने। जैसे लोग तो मुझे नहीं नजर आ रहे ये इंडस्ट्री में। मैं अगर ये एक ऐसा प्रोग्राम कर सकता हूँ कि वो घंटों में मुहित होगा, जिसमें बाकायदा प्रूफ के साथ, बाकायदा सबूतों के साथ मैं बात कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये लोग किस किस तरह से लड़कों और लड़कियों को हैरेस करते हैं, और फिर कहीं जाकर उनका पहला फोटोशूट होता है, या तब कहीं जाकर वो पहली मरतबा कैमरे का सामना करते हैं।
अशफाक भाई, आपको मैं अभी थोड़ी बात की थी ना कि गुलबर्ग का एक होटल है, बड़ा मशहूर हो गया वो, ठीक है। वहाँ पे वो काफ़ी फिरदौस मार्केट के आसपास तो नहीं है कहीं? वो हुसैन चौक के आसपास है। अच्छा, मतलब वो दरमियान में कहीं आ हाँ गया। जी, बिल्कुल, ठीक हो ठीक है ना, गया। साथ ही। हाँ। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है कि जी वहाँ पे अब आप देखें, मैंने अगर मॉडलिंग करनी है, ठीक है, मैंने एक्टिंग करनी है, मेरी आपको कमीज उतरवा के तस्वीर की क्या जरूरत है? हम्म। ठीक है, मेरी आपने पैंट उतरवा के तस्वीर क्यों देखनी है? ठीक है, किसी लड़के का प्राइवेट पार्ट वो आपको क्यों दिखाए? इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये ताल्लुक माइंड का है ना। अब मुझसे कोई बंदा कहे यार कि अपनी नंगी फोटो भेजो, तो मैं उसको 10 गालियां दूंगा। हम्म। मैं अपनी चीजें क्यों प्रोवाइड कर रहा हूं? हम्म। तो ताली जो है वो हमेशा दो हाथों से बजती है, एक हाथ से हमेशा थप्पड़ लगता है। तो ये बच्चों की भी गलतियां हैं, और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरह आप एक सीनियर सहाफी हैं माशाल्लाह, और आपको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी हुई है, मैं आपका बड़ा दिलो जान से इज्जत करता हूँ अशफाक भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अशफाक भाई, तो इनका हम क्या कर सकते हैं, आप बताएं कि इनका क्या हाल होना चाहिए इनका? सर, ये तो बाकायदा इंडस्ट्री है जिस जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, अब से नहीं है, बहुत सालों पहले से है। लाहौर के अंदर ही ये वाली इंडस्ट्री के बाकायदा फोटोग्राफर मौजूद हैं जो उनके न्यूड शूट करते हैं, जी जो बाहर की डार्क वेबसाइटों को देते हैं, जो बाहर के मैगजीनों को देते हैं। जी बाकायदा से हमारे मॉडल यहाँ से वहाँ भी जाते हैं। जी बिल्कुल। और उनके जिस तरह लड़कियां, मतलब मेरी मालूमात के मुताबिक, मतलब लोग लड़कियों को पसंद करते हैं, इस तरह वो लड़कों के बहुत बड़े खरीदार हैं और एक बाकायदा मार्केट है। सर, काम ही लड़कों का और है। लड़कियों की वैल्यू कम हो गई लड़कियों है। की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि नेचुरल है ना वो चीज़, नेचुरल हमें पसंद नहीं, हमें आर्टिफिशियल पसंद है। अब आप ये देख लें कि कितने बच्चे हैं, मॉडल्स हैं, अभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आप उनकी गाड़ियाँ, ड्रेसिंग देखें। तो ये चीजें फिर सर, मैं तो ना लेके आंदा हूं नाश्ते, तो ये पता तो चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई बच्चा आके, यानी कोई भी बच्चा है, वो मुझे बताए कि वो किसी हरासमेंट के थ्रू नहीं गुजरे, और फिर जितने लोगों ने हमारे साथ काम किया है, हाँ, हमारी पेमेंट्स थोड़ी लेट शेट हो जाती हैं, वो आपको पता है, क्लाइंट के मसले, कोरोना, ये वो। उसके अलावा कोई आप बात करें कि कोई हरासमेंट हुई हो, या हमने कभी इसको बहन बेटी से कम समझा हो, या हम किसी को भाई से बेटे से कम समझे। देखिए, बात ये होती है कि मैं, ये ठीक है हमारा काम है, मगर जब तक मैं किसी को होमली इन्वायरमेंट नहीं दूंगा, वो किस तरह परफॉर्म करेगा? मैं किसी को देख नहीं, अब एक लड़की है, उसकी उम्र 21 साल है, 18 साल है, 15 साल है, मैं उसको कहता हूँ बेटा आपका सुबह 5 बजे शूट है, 4 बजे शूट है, तो जब वो वहां पर जाती है, वो मेरे कहने पे जाती है, वो मेरे एतमाद पे जाती है। आगे वहां पर जाए तो कोई और 2 नंबर बंदा बैठा हो, तो उसके माइंड में सबसे पहले कौन आएगा? मैं। तो मैं किसी की नजरों से नहीं गिरना चाहता। ठीक है शफाक भाई, और बाकी जो चीजें हैं यहाँ पर देखें, यहाँ पे काम ये है कि काफी यहाँ पे पिंप गे बॉयज हैं, मशहूर हैं बड़े, ठीक है, बैंकॉक तक, कराची में भी हैं वो, ठीक है, उनका काफी नेटवर्क है। उनका तो कारोबार ना कोरोना की वजह से वो कभी कोरोना में नीचे तो है, ना उनका कारोबार कभी किसी और मसले की वजह से है। उनका तो कारोबार हमेशा से चमकता ही हमने देखा है। बस देखें, बात ये होती है कि चेहरे चमकने चाहिए। उन चमकते चेहरों की वजह से वो उनकी चमक दमक है। बिल्कुल ऐसी है, तो फिर आपको पता होता है ना कि वो कौन कौन है, क्या कर रहे हैं। तो बहुत थोड़ा टाइम रह गया है अशफाक भाई, आप ये असल देखिएगा। में जो आपने बात की थी कि असल में जो हकीकी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वही देरपा होती हैं, बिल्कुल और जो लोग शॉर्टकट के ज़रिए से किसी भी शोबे में जाते हैं उनका टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल।